Hello everyone, this side Manoj sir. Welcome to online classes. Students, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 के पांचों क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ मेरे बच्चों को समझ में आ रहा है। और कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दो ताकि मैं जो है अगले वीडियो पे आने वाले जो वीडियो उसमें थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया करूँगा, है ना। देखो ऑनलाइन क्लासेस ऐसी चलेगी अभी फिलहाल तो 21 सितंबर के बाद में शायद स्कूल में आप लोगों को बुलाया जाए। आई डोंट नो अबाउट दिस, तो मैनेजमेंट बताएगा और इन्फॉर्म कर देगा अपने आप लोगों को। बट तब तक के लिए थोड़ा कोऑपरेट आपको भी करो। कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो मुझे कमेंट में करो ताकि मैं उसको रिजॉल्व कर सकूं अगले वीडियो में। ओके, नाउ क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.3 वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये एक्सरसाइज। क्यों? क्योंकि एक क्वेश्चन तो कंफर्म आपके हाफेली पेपर ही नहीं तो बोर्ड वाले पेपर में तो पक्का आना ही आना है इस एक्सरसाइज से। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से समझना और कुछ ना कुछ करो ना करो इस चैप्टर में से, मगर ये एक्सरसाइज जरूर करके जाना है, तभी आपके नंबर फिक्स हो जाएंगे कि कहीं नहीं गए आए हुए नंबर। तो ये जो इस एक्सरसाइज में 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। पहला 5-√3 जहां पे सिर्फ एक ही रूट है ना, ये सारे टाइप के एक क्वेश्चन हो गए। दूसरा जब दोनों रूट के हो ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन, और तीसरा कुछ इस तरीके के क्वेश्चन। तीनों टाइप के क्वेश्चन है। आज मैं 2 टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। अगर मैं इसको एक ही टाइप का करवाऊंगा तो बाकी सब उसी तरीके से होने वाले हैं, बाकी सब उसी तरीके से होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम लोग, दैट इज 5-√3 is a irrational number. Irrational ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि 5-√3 एक इरेशनल नंबर है। किस तरीके से प्रूफ करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना है, पहले इसको रेशनल कर देते हैं। रेशनल प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। अगर रेशनल प्रूफ हो जाता है तो ये रेशनल नंबर है, और प्रूफ नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो मैंने क्या बोला कि मैंने माना लेट 5-√3 इज अ रेशनल नंबर। अच्छा, रेशनल और इरेशनल क्या होता है, ये बेसिकली बच्चों में प्रॉब्लम्स होती है। रेशनल नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होते हैं, और जो p है वो जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो कि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी वो रिपीट नहीं होते डिवाइड करने पे, और ना ही वो कभी टर्मिनेट होते हैं, चलते रहते हैं। वो क्या हो जाता है, आपका इरेशनल नंबर्स हो गया। ठीक है ना। तो मैंने इसके तरीका क्या है, इसमें मैक्सिमम स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा, बहुत इजी है, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो लेट 5-√3 इज अ रेशनल नंबर्स। तो जब रेशनल नंबर्स है तो 5-√3 को मैंने क्या मान लिया, a/b, क्योंकि रेशनल के बराबर ही है ना, p/q के फॉर्म में ही है। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे कुल मिला के अब क्या करना है, मुझे √3 को अकेला करना है, √3 को अकेला करना है, बाकी सारे नंबर को उधर भेज देना है। तो माइनस का √3 इज इक्वल टू a/b, ये प्लस का 5 है, इक्वल टू उधर जाएगा तो माइनस का 5। मुझे सिर्फ √3 है, माइनस को उधर भेज दूंगा तो तीनों टर्म के क्या हो जाएंगे, आपके साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कर दिया आपके √3 इज इक्वल टू -a/b प्लस 5। तो √3 इज इक्वल टू a/b 5 माइनस a/b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 को पहले लिख दिया वो कर दिया। √3 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेता हूं मैं, तो b 5b माइनस a, ये ध्यान रखना। यहां तक करने के बाद में हमें लिखना है a b और 5, ये क्या है, आपके इंटीजर्स है। हमने मान लिया a और b आर द इंटीजर्स, क्योंकि p/q था, जो p और q क्या होते थे, इंटीजर ही तो होते थे,
है ना, नंबर ही तो होते थे। तो p और q क्या, a और b आपके पास क्या है, इंटीजर है। अब देखो एक चीज समझना, यहाँ पे मैं a और b की वैल्यू कुछ भी पुट करूं रेशनल नंबर ही आने वाला है ना, ये आपका रेशनल नंबर ही आने वाला है। a की वैल्यू 0 के अलावा यह है ना, 0 के अलावा कोई भी इंटीजर पुट करता हूं मैं, कोई भी इंटीजर यहाँ पे पुट करूंगा मैं, 0 भी पुट कर दोगे तो 5 इंटू 0 माइनस a अपॉन में 0। यहाँ a और b की वैल्यू में कुछ भी पुट करूं रेशनल नंबर ही आएगा, p बाई q के फॉर्म में ही आएगा। तो यहाँ पे लिखो a, therefore a, b and 5 are all integer, है ना, सब क्या है, इंटीजर ही है। तो जब इंटीजर है, a और b की वैल्यू में कुछ भी पुट करूंगा तो रेशनल नंबर ही है। क्या रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल के बराबर हो सकता है क्या, √3 के बराबर हो सकता है, √3 से इरेशनल, हम प्रूफ करेंगे उसको भी, है ना। क्या रेशनल नंबर जो है वो इरेशनल के बराबर कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो देयरफॉर √3, देयरफॉर 5 माइनस √3 इज, यहाँ पे एक लैंग्वेज लिख देना, रेशनल नंबर इज नॉट इक्वल टू इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज नॉट equal to irrational number, so statement is wrong. So 5 minus √3 is a irrational number. ठीक है, यहां तक हमने क्या किया, कर दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं आपको, है ना। पहले तो हमने क्या माना, इसको रेशनल के बराबर किया, रेशनल के बराबर कर दिया तो मैंने क्या देखा कि रेशनल और इरेशनल दोनों एक दूसरे के बराबर कभी होते ही नहीं है। तो जब होते ही नहीं है तो √5 माइनस √3 क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर। तो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको करने हैं, चाहे वो 6 प्लस √2 हो, 3 √2 हो, 5 √5 हो, 3 प्लस 2 √5 हो, किसी भी तरीके से हमें सिर्फ पहले रूट को अलग करना है। रूट को एक बार आपने अलग कर लिया, तब इसमें भी आप क्या करोगे, रूट को अलग करोगे, इसमें भी रूट को अलग करोगे, इसमें भी रूट करोगे। तो ये तीनों पार्ट आप लोग जो है होमवर्क में करना है। समझ में आया, तीनों पार्ट तरीका यही है, स्टेटमेंट यही रहेगा, करना आपको है। एक पार्ट मैंने करवा दिया, रिमेनिंग पार्ट आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ बच्चों, सेकेंड टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं, जब दोनों जगह पे रूट हो। देखो मैं बेसिकली सब एग्जांपल और उनमें से निकाल के सब मैंने करवा रहा हूँ। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन में दे रखा है √2 प्लस √5, ये आप लोगों को करना है ऑटोमेटिकली। मैं अगर भूल भी जाऊं तो भी आपको यही समझना है कि इस टाइप का क्वेश्चन सर ने करवा दिया, इट मीन्स हमें होमवर्क में एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा दिया। अब मैंने क्या किया, ये करवा दिया, और इनमें से अगर कोई भी एक्सरसाइज में है तो वो आपको खुद को करना है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया। अब जब दोनों साइड रूट हो तब कैसे करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा इसका। करना कैसे है, पहले वही है, लेट √2 प्लस √5 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल है ना। दोनों ही क्या कर दिया अपने, रेशनल नंबर कर दिया। तो देयरफॉर √2 प्लस √5 इज a अपॉन b, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 है। आया समझ में, उसमें भी लिख देना, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक रूट रखना है, एक रूट को उधर भेज देना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे √5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ये प्लस का था, माइनस का √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक होने के बाद में मैंने क्या किया, अब मुझे देखो एक रूट निकालना है, एक हटाना है, एक रखना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब स्क्वायरिंग करूंगा मैं, तो यहाँ पे √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। √5
5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 5 होता है। a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर लिख देते हैं, अलग अलग कर दिया, प्लस में 2 स्क्वायर से रूट कैंसिल, माइनस 2 रूट 2 a अपॉन बी, 2 रूट 2 a अपॉन बी, कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू 5। अब मैं क्या करता हूं, इस 2 को इधर लेके आ जाता हूं, तो 5 माइनस 2 प्लस का था माइनस का आ गया, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 2 रूट 2 a अपॉन में b। यहाँ पे कितना आया 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अपन ले लेते हैं बी स्क्वायर, b को भी इधर भेज देते हैं, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 है ना, यहीं पर रहने दो आप, a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 a अपॉन b। ठीक है, यहाँ पे देखो अपन, यहाँ पे अपन देखते हैं कि इसको एज इट इज रखते हैं और इसको क्या करते हैं इधर भेज देते हैं, तो माइनस का था तो क्या हो गया प्लस का हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे रूट 2 अकेला करना है। मैंने क्या कहा था, स्क्वायरिंग क्यों किया था, क्योंकि 2 रूट में से एक रूट करना है, एक को हटाना है, तो मेरे को यहाँ पे रूट 2 अकेला करना है, इस वजह से इस वाले पार्ट को मैंने क्या किया इधर भेज दिया। तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 तो था ही, ये वाला पार्ट जब इधर आएगा तो माइनस का हो गया, तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सॉरी एक गलती हो गई, हमें लेना था कौन सा, ये वाला पार्ट, क्योंकि अकेला तो इसको करना है। तो जब मैंने इधर वाला पार्ट को इधर ले लिया, तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया अपन ने 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 2 a अपॉन में b। ठीक है, यहाँ दो करनी, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, अपॉन में 1 करके एलसीएम लेते हैं, तो b स्क्वायर यहाँ पे हो गया 1b 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 2 रूट 2 a अपॉन b। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो 2 रूट चाहिए, ये जो फ्री में बाराती आए हुए इनको एक एक करके इधर भेज देते हैं। जब मैं इक्वल टू के इधर भेज दूं अगर आपको, तो यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख लेते हैं कि 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, ये b जो है डिवाइड में इक्वल टू को इधर करूंगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, ये जो b है डिवाइड है, इक्वल टू को इधर भेज दूंगा तो मल्टीप्लाई में हो गया। अब मुझे क्या करना है, a है और 2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इक्वल टू माइनस का रूट 2, यहाँ पे देखो b से b कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास 3b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2ab हो गया, इज इक्वल टू माइनस का रूट 2। अब मुझे माइनस नहीं चाहिए क्योंकि मेरे को सिर्फ रूट 2 चाहिए, तो माइनस इधर भेज दूंगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो जब सारे साइन चेंज हो गए अपने यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर माइनस का 3b स्क्वायर अपॉन में 2ab इक्वल टू रूट 2, है ना। पूरे साइन में माइनस लगा दिया तो ये क्या हो गया प्लस माइनस माइनस हो गया, आया समझ में। ये प्लस का था तो माइनस का कर दिया, ये माइनस का था तो प्लस का कर दिया अपॉन में 2a। यहां तक करने के बाद में रूट 2 को अकेला कर दिया, अब a b और आपका 3 2 ये सारे क्या है इंटीजर्स ही है, तो देखो a b 3 एंड
इंटीजर्स, इंटीजर्स है ना। तो जब इंटीजर्स है तो कोई भी वैल्यू पुट करूंगा, ए बी की वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा रेशनल के फॉर्म में ही आएगा, p बाई क्यू के फॉर्म में आएगा। तो इन दोनों से अपन समझे कि √2 और p बाई क्यू है ना, दोनों रेशनल और इरेशनल, रेशनल और इरेशनल दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देयरफॉर आपका हो गया √2 प्लस √5 इज अ इरेशनल नंबर। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं किया, बहुत इजी है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट है, बाकी कुछ नहीं है। पहले मैंने मान लिया इसको रेशनल फॉर्म में, तो a/b के फॉर्म में आ गया। अब मैंने क्या किया, मेरे को एक इन दो रूट में से एक ही रूट चाहिए, तो मैंने 2 को उधर भेज दिया, तो प्लस का था तो माइनस का हो गया। एक ही रूट चाहिए तो एक रूट हटाने के लिए क्या किया, मैंने स्क्वायरिंग कर दी। स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो a स्क्वायर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिया, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मैंने अलग अलग लिख दिया, इस 2 को इधर भेज दिया, आ गया 3 आ गया। मुझे √2 चाहिए, रिमेंबर मुझे √2 चाहिए, तो एक एक करके मैंने क्या किया, पहले इसको इधर भेज दिया, ये रहा। फिर मैंने 2a मल्टीप्लाई में इक्वल टू इधर भेज दूंगा तो डिवाइड में, और b डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, पीछे क्या बचा -√2 है ना। ये पूरा हो गया, b से b कैंसिल आउट हो गया, एक 2ab बच गया, ये आ गया। अब मैं माइनस को इधर भेजूंगा तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जैसे माइनस का a स्क्वायर है माइनस का, तो यहाँ पे प्लस का, और ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का, अपॉन में 2ab इज इक्वल टू √2। अब यहाँ पे अपन को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि a और b जो है हमारे इंटीजर्स हैं। इंटीजर जब अगर है तो ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यू मैं पुट करूंगा अगर, तो वो मेरे रेशनल के फॉर्म में आएंगे। तो रेशनल इज इक्वल टू इरेशनल कैसे हो सकता है? जब हो ही नहीं सकता है रेशनल इक्वल टू इरेशनल, तो बेसिकली √2 प्लस √5 क्या हो जाएगा, आपका एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो है आपका इस जगह पे एक्सरसाइज में शायद आपको ये दे रखा हो, है ना, √p प्लस √q, सेम एज इट इज करना है तरीका, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसमें भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, बट वो है कि इसमें थोड़ा इसमें नंबर है, इसमें आपका कोई एक p और q दे रखा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना इसी तरीके से है आपको। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चंस, और 2.4 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।